हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल चलनी भी चाहिए। चल रही है ना? नहीं चल रही हो तो प्लीज बोलना, ठीक है? क्योंकि ये आपका शुरुआत हो रहा है, अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी में ही अगर खराब हो तो आगे तो खराब हो ही सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इतनी तरक्की करनी है कि आगे तरक्की क्या होता है ये डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाए, है ना? एकदम इतने अच्छे से मार्क्स लाना है कि समझ में आ जाए कि हमने क्या मेहनत किया था और जिसने मेहनत नहीं किया उसने क्या खोया है। ठीक है ना भाई? चलो, तो हम लोगों ने पहला पार्ट देखा। पहला पार्ट वेरिएशन का जाओ, चैप्टर 13 का परिवर्तन स्थिरांक जो था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। थ्योरी भी पढ़ा था प्लस सम्स भी किया था 1 to क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो भाई स्टार्ट करते हैं सवाल बिना पागलपंती के, है ना? मैं यही कह सकता हूं और क्या ही कह सकता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे 3 सम्स दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे। 3 सम्स, चौथा मैं स्किप करूंगा, वो आपके लिए है, होमवर्क के तौर पे है, ठीक है? और मैं एक यहाँ पे कमेंट कर रहा हूं कि जो भी बच्चा होमवर्क के तौर पे मुझे वो आपको ग्रुप का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? और जो सम्स मैं स्किप करूंगा, जो सम्स को मैं स्किप करूंगा और वो अगर, ठीक है, वो अगर मेरे ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा, ये रहा मेरा नंबर। अगर आप ये करके मुझे भेजते हो 6291543246, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस मिलेगा। ये मैं शुरुआत कर रहा हूं होमवर्क प्राइस के तौर पे, ठीक है? होमवर्क प्राइस के तौर पे, ठीक है? प्राइस की स्पेलिंग देख लेना भाई, प्राइस के तौर पे, ठीक है? जो भी है ZE या फिर CE प्राइस होगा, जो भी है। तो आपको होमवर्क के तौर पे एक प्राइज मिलेगा। जो भी बच्चा मुझे या बच्ची मुझे होमवर्क करके दिखाएगा, आप चाहो तो पर्सनली मुझे भेज सकते हो या चाहो तो आप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उससे जुड़कर आप चाहो तो भेज सकते हो मुझे, तो आपको एक प्राइज मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर रहा हूं। अब वो प्राइज कैसे मिलेगा वो जिम्मेदारी मेरी है, आपको प्राइज मिल जाएगी, ये आप बेफिक्र रहो। तो ये नंबर नोट कर लो आप लोग और प्लीज होमवर्क करो। होमवर्क के बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला सवाल क्या है? यदि x प्रोपोर्शन y, मतलब x जो है y के साथ सीधा संबंध में है, तो दिखाना है कि x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई होगा। यहां पे एक कंडीशन ये दिया हुआ है, आप लोगों को शायद, आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो पूरा अगर देखे हो तो आप लोगों को शायद बताया हूं, मैं शायद नहीं कंफर्म बताया हूं कि जब प्रूफ करना होता है तो प्रूफ करने के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन के तौर पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग यहां पर क्या है, प्रूफ करना है, बना के प्रूफ करना है। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें तो कंपोनेंट्स चाहिए, हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, और वो कंडीशंस क्या होंगे? बालू, सीमेंट, पत्थर, ईंट, पानी, लेबर और सीमेंट जिसमें डाला जाएगा, मशीन्स जो भी हैं, वो सारे कंडीशंस हैं। अब इस कंडीशन को प्रयोग करना है और हमें एक बिल्डिंग बनाना है, इमारत तैयार करनी है। तो यहां पे कंडीशन के तौर पे ये दिया हुआ है और ये हमें बना के दिखाना है। कितना सिंपल सी बात है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई? गिवन है ना, दिया हुआ है x प्रोपोर्शन y। तो देखो यहां पे हम लोगों ने सीखा था कि जब दोनों सीधा संबंध में हो, सरल संबंध में हो, तो यहां से सबसे पहले करेंगे क्या? x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेंगे m, एक कांस्टेंट मान लिया m, यहां पे लिख देंगे k इज इक्वल टू स्थिरांक। क्या लिखेंगे भाई? स्थिरांक। या फिर आप ये भी लिख सकते हो k नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हो। अब यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? x बाई वाई। हम क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ y से डिवाइड कर देते हैं। ये जो है दोनों तरफ y से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? दोनों तरफ y से डिवाइड करते हैं, तो x बाई वाई इज इक्वल टू एम वाई बाई वाई। दोनों तरफ मैंने क्या किया? y से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे हमें ये देखो, ये y से
ये y कट गया, तो क्या बचा भाई यहाँ पे बच गया x बाई वाई इज इक्वल टू m। आप लोग बोल सकते हो कि भैया आपने ये जो y से डिवाइड किया, अब डायरेक्टली इसको ये इनटू में था, इधर आके डिवाइड हो जाता। हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, बट मैंने नहीं किया। मैं एक्चुअली ये जो तरीका है ये गलत तरीका पूरी तरीके से नहीं है, बट आगे चल के जब आप साइंस मैथ्स करोगे तो वहां पे ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहा हूं, मतलब ये तरीका सही है, बेटर है। ठीक है, अब देखो यहां से हमें x बाई वाई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू m मिल गया। हमें ये प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, आप लोगों ने योग भाग प्रक्रिया सुना होगा चैप्टर 5 में, है ना, योग भाग प्रक्रिया, है ना, योग भाग प्रक्रिया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बहुत सारे प्रोसेस थे वहां पे। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे योग भाग प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो इसके नीचे m के नीचे कितना है भाई, 1 है, तो यहां पे हो जाएगा m प्लस 1 बाई m माइनस 1। और देखो ये पूरा का पूरा टर्म की बात करें, इस पूरे के टर्म की बात करें तो ये हमें कैसा नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है एक कांस्टेंट, मान लेते हैं के माना। भाई देखो ये पूरा m तो ऑलरेडी एक m था, मैंने k लिख दिया, k माना, और k भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k एक कांस्टेंट को, स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी एक कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, है, और जब हम लोग इस साइन को हटाते हैं, तो इसके बदले में एक कांस्टेंट बैठता है। क्या बैठता है, कांस्टेंट। तो अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या बैठेगा, एक प्रोपोर्शनल साइन बैठेगा, यानी कि x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई, है ना। प्रूफ्ड हो गया, देखो तो हो गया ना प्रूफ्ड। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो जहां भी आप लोगों को डाउट लग रहा हो, एक बार वीडियो फिर से देखिए, देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो सर्कुलेट करें, लोगों तक पहुंचाए, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें कि कहां पे मुझे कैसे क्या गलती है। एटलीस्ट आप ये मतलब क्या करना है ये तो नहीं बता सकते हो, एटलीस्ट आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वो चीज को देखूंगा कि मैं कैसे समझा रहा था कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, एकदम जितनी पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, a प्रोपोर्शन 1/c, यहां पे एक कंडीशन, एवं c प्रोपोर्शन 1/b, मतलब a जो है c के साथ विलोम संबंध में है, c b के साथ विलोम संबंध में है। सही है ना भाई क्वेश्चन, a c के साथ c b के साथ। हाँ, तो बोल रहा है a प्रोपोर्शन b दिखाने, तो बोल रहा है कि हमको ये बताओ कि a और जो b है, ये a और ये b दोनों सरल संबंध में है। देखो सरल संबंध में है ना, सरल संबंध में है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, सरल संबंध में है तो सबसे पहले नोट करते हैं a इज इक्वल टू k1c, जहां पर k1 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0 या स्थिरांक है। मैंने k1 लिया, इसका मतलब क्या है, k1 का मतलब, क्योंकि यहां पे दो रिलेशन दिए हुए हैं, तो दो रिलेशन जब दिया हुआ है तो हम एक कांस्टेंट को k1 पकड़ लेते हैं और एक कांस्टेंट को k2 पकड़ लेंगे। ठीक है, तो दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा c इज इक्वल टू k2 बाई b। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2, जहां पर k2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, k2 भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो याद रखो, चलो देखो, तो फ्रॉम अब लिखेंगे क्या, हिंदी में लिखते हैं हम, हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सूखा वाला से मिटाओ, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो क्या है भाई, a इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं यहां पे एक काम करता हूं, c इज इक्वल टू k1 बाई a कर दूं क्या, k1 बाई a कर दूं क्या, हाँ कर दो।
तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो, देखो बराबर है सी, सी दोनों की तरफ सी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर है ना। तो ये हो जाएगा K1 बाई A इज इक्वल टू K2 बाई B हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये तो कंडीशन था, इसके बाद से मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो मैं लिख सकता हूं B बाई A इज इक्वल टू K2 बाई K1 है ना, B को यहां भेज दिया, K1 को यहां भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त यही करते हैं ना। चलो ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, A बाई B इज इक्वल टू K1 बाई K2, और K1 बाई K2 को एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। K1 एक कांस्टेंट, K2 एक कांस्टेंट, दोनों को अगर हम एक नए कांस्टेंट से मतलब उसको दर्शा दें, है ना, दिखा दें, यानी कि मान लेते हैं वो नया कांस्टेंट R, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, A बाई B इज इक्वल टू R, और यहां से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R, B इज इक्वल टू A इंप्लाइज A प्रोपोर्शन B, है ना, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया ना प्रमाणित, ये हो गया ना प्रमाणित, यही प्रमाणित करना था। देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, R नॉट इक्वल टू 0 है, R नॉट इक्वल टू 0 है भाई, मान लिया हमने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हमने ये दोनों कंडीशन दिया हुआ था, ये दोनों कंडीशन, इन दोनों को यूज करके हमने इतना लाया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब B को यहाँ, K1 को यहाँ, वहां से हम लोग ये मिल गया तो उल्टा कर दिया हमने, जब A ऊपर B नीचे, K1 ऊपर K2 नीचे। अब K1 बाई K2 को एक नया कांस्टेंट से दिखा दिया हमने R, अब इंटू कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, A इंटू 1 B इंटू R, RB और A प्रोपोर्शन B, प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग आते हैं थ्री नंबर पे। तो 3 नंबर पे भाई क्या है, देखो जस्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिया है, वो क्वेश्चन जो है वो इन तीनों को अगर आपने समझ लिया तो आप वो 4 नंबर कर लोगे। तो भाई इसलिए मैंने छोड़ा है, और आप अगर करते हो वो सब तो आपको पक्का कंफर्म, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, आई डोंट केयर, आप इंग्लिश में सॉल्व करके दो या हिंदी में सॉल्व करके दो, आई डोंट केयर, बस आई नीड द सोल्यूशन। अगर आप सॉल्व करके भेजते हो तो आपको प्राइस मिलता है। ठीक है भाई, चलो तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन। A प्रोपोर्शन B दिया हुआ है, A और B डायरेक्ट रिलेटेड है, सरल संबंध है, B C के साथ विलोम संबंध में है, C D के साथ सरल संबंध में है, तो A और D के बीच में हमें संबंध ढूंढने को बोला गया है, A और D के बीच में हमें संबंध ढूंढना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू K1B, हाँ या ना, हाँ, क्योंकि 3 है तो K1 K2 K3 whatever, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू K1 A बाई K1, है ना, A बाई K1 हो जाएगा, और यहां पे लिख देते हैं K1 नॉट इक्वल टू 0। अब B इज इक्वल टू K2 बाई C, जहां पे K2 जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, फिर C इज इक्वल टू K3 इंटू D, तो यहां से K3 जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है भाई, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू एक एक करके बिठाते हैं, तो C का वैल्यू बिठा देते हैं यहां से K2, है ना, C का वैल्यू क्या है K3 इंटू D, तो B का वैल्यू इतना आ गया। C का वैल्यू जो था मैंने इस जगह पे बिठा दिया, C का वैल्यू क्या था K3 इंटू D, तो C के जगह K3 इंटू D बिठा दिया मैंने, तो B का वैल्यू नया वैल्यू आ गया, B का एक नया वैल्यू आ गया, क्या आ गया K2 बाई K3 इंटू D, है ना। चेक करना पड़ता है कि शूट हो रहा है या नहीं, पता चला मैं करवा दिया, राम कथा हो गया और फिर वीडियो ही शूट नहीं हुआ, फिर मिटाओ, फिर पूरा से नया से शुरू करो, इसीलिए। ठीक है, अब B का वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पे, B का वैल्यू क्या है भाई, अब हम लोग लिख के करेंगे, C का मान
इसको 3 पकड़ लेंगे, इसको 2 पकड़ लेंगे और इसको 1 पकड़ लेंगे, है ना। तो लिखेंगे C का मान समीकरण 2 में बैठाने पे। अब लिखेंगे कि B का मान समीकरण 1 में बैठाने पे, ठीक है। तो आप लिख लेना ये स्टेटमेंट। तो बिना लिखे मत काम करना भाई, बिना लिखे प्लीज मत काम करना। तो B इज इक्वल टू क्या है, K2 K3D इज इक्वल टू A/K1, राइट। अब मैं इसको कहां करूं कहां करूं बताओ, यहां कर दूं, कर दो, ठीक है। तो K1 को मैं यहां पे भेज देता हूं, ठीक है। K1 को मैं यहां पे भेज देता हूं। तो K1 K2 बाई K3 इज इक्वल टू AD, क्या हो गया भाई, AD। अब मैं यहां पे एक नया कांस्टेंट दर्शाता हूं, इसको पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट, पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं Z को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, Z इज इक्वल टू AD। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, D को इधर भेज देते हैं या A को इधर भेज देते हैं, तो व्हाटएवर जो भी करना है, तो D को ही भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा Z/D इज इक्वल टू A। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A इज इक्वल टू Z/D, है ना, तो इज इक्वल टू Z जो है, इसको ये तो कांस्टेंट है, यानी कि A प्रोपोर्शन 1/D, मतलब ये विलोम संबंध में है। A और D का संबंध क्या है भाई, विलोम संबंध। A और D के बीच विलोम संबंध है। समझ में आया, होप समझ में आया। प्लीज कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछे, प्लीज। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को हमेशा यही कहता हूं भाई कि मुझसे पूछो। एक्चुअली 2025 में एक केस मेरे साथ ये हुआ कि मैं उसको वो मतलब समीकरण होता है ना, समीकरण सवाल, जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्लास 9 में अभी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो पढ़ा है मैंने। तो मैं उसको कई बार वो एक पर्टिकुलर चीज था, पर्टिकुलर कोई रहा होगा कोई चीज, तो मैं उसको कई बार समझाया, कई बार, बट वो बोलता रहा कि हाँ सर समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। बट मुझे बिलीव था एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि वो उसको नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी मैं बार बार उसको जानबूझ के समझा रहा था, उसके बिना पूछे भी। अब एक दिन क्या होता है कि मुझे थोड़ा गुस्सा आता है कि यार ये कैसा है, मतलब बार बार बोलता है हाँ समझ में आया, फिर भी मैं समझाता हूँ, फिर भी ये समझता नहीं है। तो मैंने सोचा ना एक बार टेस्ट लेते हैं। यही बोर्ड था, यहीं पे मैं पढ़ा रहा था, यहाँ पे सब बैठे हुए थे। उसमें से एक बच्चा था, अब वो क्या किया कि बोला हाँ सर समझ में आ गया। तो मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि भाई देखो अगर नहीं समझ में आएगा ना तो प्लीज पूछना मुझसे, प्लीज पूछना। अब वो क्या करता है, बोलता है हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। मतलब ठीक है, ओके समझ में आ गया, तो एक काम करो बोर्ड आओ, मार्कर पकड़ाया मैंने। मार्कर पकड़ाने के बाद बोला कि चलो भाई समझा के दिखाओ। वो टस से मस नहीं हुआ, वहां से उठा तक नहीं। मैं उससे कितनी बार कहा कि भाई उठो, प्लीज एक्सप्लेन करो, तुम्हें जो समझ में आया हो एक्सप्लेन करो, जितना भी समझ में आया एक्सप्लेन करो। नहीं आया। फाइनली मुझे कहता है नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। जबकि मैं उसको कई बार हमेशा से बोलता था अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछो। मैं एक ही बार समझा देता था तो वो बोल देता हाँ समझ में आ गया। तो मुझे लगा ठीक है भाई समझ में आ गया है। लास्ट में मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा। डांटने के बाद वो घर पे जाता है, वो घर पे जाके बोलता है कि सर ने मुझे बहुत पीटा और सर ने मुझे बहुत उटपटांग बात कहा। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ उसको गधा, पागल, यही सब कहा। ठीक है, तो गधा, पागल हो क्या, समझ में नहीं आता है तुम्हें? इतनी बार मैं समझाया हूं तो आप इतना मतलब क्या क्यों नहीं बोल रहे हो कि नहीं समझ में आया? तो बोलो नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। तो घर पे जाके बोलता है, तो उसके पिताजी ने बोला ठीक किया, मुझे क्या बोल रहे हो। फिर उसने कोचिंग छोड़ दिया। मतलब ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया। बट बच्चों को जब समझ में नहीं आता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और तब ज्यादा बुरा लगता है जब वो सामने से मुझसे पूछते नहीं है, बस ऐसे बैठे रहेंगे और बोलेंगे समझ में आ गया। मैं बोलूंगा समझ में आया, वो लोग बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। फिर मैं क्या समझूंगा यार? पर मुझे पता चल जाता है चेहरे से कि हाँ अगला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो प्लीज अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछो। मैं तो आपको डांट नहीं सकता, ठीक है, आप कौन हो, कब वीडियो देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, मुझे तो नहीं पता, बट एटलीस्ट कोशिश करो। डाउट है तो प्लीज पूछो। आपके लिए ग्रुप खुला हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ उसी में सब डाउट क्लियर किया जाता है, आप पूछ सकते हो भाई।
कभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछो, राइट। ओके, तो ये हमारा 5 का 3 सम्स हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, ये नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, राइट। तो 6 में यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्रपोर्शन x माइनस वाई हो तो दिखाएं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर प्रपोर्शन एक्स वाई। यहां पे एक कंडीशन ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग अगर बात करें, ब्लू दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। इसी से लिखूं, कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं यूज कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करेंगे और ये लेकर आना है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, ठीक। जहां पर k क्या है भाई? k नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अब हम लोग x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है और एक्स वाई लाना है। स्क्वायर टर्म दिया हुआ है, स्क्वायर लाना है, यानी कि अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, तरफ क्या कर दे भाई? वर्ग करने पर क्या मिलेगा? x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, है ना। अब हम लोग ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, यहां के स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब फिर से योग भाग प्रक्रिया लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दो। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई, दोनों तरफ लगाना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो ध्यान देना कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग यहां पे उतारेंगे, इसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। एक बार ऊपर में ऐसे करके होता है, ध्यान देना। मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है a बाई बी, तो योग भाग प्रक्रिया कैसा होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ऐसा होता है। एक a दोनों ऊपर नीचे लिखाएगा, b एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस चीज को जब मैं पूरा माइनस करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy, गॉट इट। तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, देखो आया ना, सेम चीज। तो भाई देखो यहां से हम लोग इसको प्लस 2xy माइनस 2xy कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा भाई? यहां पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई 2xy 4xy इज इक्वल टू एक इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट से दिखा देते हैं, ठीक है। इक्वल टू इतना जो है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या आपका नाम? मुझे नहीं पता, चलो मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ए। तो देखो ये दो ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4xy इज इक्वल टू ए। 2 से ये 4 दो बार में कट गया, क्या बचा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2a और xy, सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो। दोनों के दोनों यहाँ पे कांस्टेंट, दोनों के दोनों यहाँ पे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट के बदले जब इस कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन xy बचेगा, xy बचेगा, ना 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 ना, हो गया प्रमाणित। क्या हो गया भाई? प्रमाणित, है ना, लिख सकते हम लोग, क्या प्रमाणित लिख सकते हैं, यही प्रूफ करना था ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अरे 2 कहां गया? 2 आपके लिए ना होमवर्क। आज के वीडियो में जितना भी होमवर्क है सब के सब करते ही
आपको प्राइस मिलेगा, राइट। चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 3 में। यहां पर क्या है, बोल रहा है x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई हो तो इतना प्रोपोर्शन इतना दिखाए। ये कंडीशन ये दिखाना है, ये कंडीशन ये दिखाना है। तो भाई देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, शुरू से मैं एक नया सम्स की तरह सॉल्व करता हूं इसको। तो x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई, ठीक है, इसको मैं प्रोपोर्शन हटाता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई। देखो मैंने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है। एक्चुअली मैं चाहता हूं, यहां पे सवाल क्या है ना कि जहां a b p q ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, सॉरी चारों के चारों यहां पे कांस्टेंट है, स्थिरांक है। यानी कि अगर मैं x का वैल्यू बिठा के इन दोनों का इसको सॉल्व करूं और इसको प्रूफ कर दूं इक्वल टू कांस्टेंट, इतना बाई इतना करने के बाद प्रूफ कर दूं, मतलब ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है। अगर मैं x बाई वाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट प्रूफ कर दूं तो x इक्वल टू x प्रोपोर्शन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, फिर कांस्टेंट हटा देंगे तो x प्रोपोर्शन y हो जाएगा ना। देखो तो आ जाएगा ना। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू मिल जाए या फिर y का वैल्यू मिल जाए। तो देखते हैं किसका वैल्यू मिलेगा। y को उधर भेज देते हैं, x को इधर, या x को y को इधर ले जाते हैं और x को इधर, हाँ ठीक है। तो y प्लस के वाई कर देते हैं और के एक्स माइनस एक्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लिया 1 प्लस के और यहां से x कॉमन ले लिया k माइनस 1। तो भाई x बाई वाई क्या हो जाएगा, अगर x बाई वाई निकालो तो 1 प्लस के बाई के माइनस 1। और यहां से अगर मैं इसको एक नया कांस्टेंट बता दूं, एक नया कांस्टेंट m ले लूं, ठीक है, एक नया कांस्टेंट m, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एम वाई, x इज इक्वल टू एम वाई, ठीक है। अच्छा 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 ठीक है। यहां पे एक बात बताओ, मैं इसको अब ले लेता हूं ax प्लस, कोई बात नहीं बताना था, बस इसको लेना था, px प्लस qy। अब बात ये बताओ, अगर मैं इसको सेम जैसे अभी बताया था मैंने कि प्रूफ कर दूं तो ये हो जाएगा इतना प्रोपोर्शन इतना, तो x की जगह कितना है भाई एम वाई। तो यहां पे लिख सकता हूं a एम वाई प्लस बी वाई बाई पी एम वाई प्लस क्यू वाई प्लस, है ना, हाँ। तो यहां से y कॉमन ले लो, y कॉमन, तो ए एम प्लस बी, और यहां से भी y कॉमन ले लिया। इंक खत्म हो गया है, मैं भर लेता हूं। इंक भरा दिया, ठीक है। हाँ, तो यहां से भी y कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई पी एम प्लस क्यू। देखो y से y कट गया, अब क्या बच जाएगा भाई ए एम प्लस बी बाई पी एम प्लस क्यू। ये पूरा का पूरा टर्म देखो तो ए ए बी बी पी पी क्यू क्यू एम एम जो कि ऑलरेडी एक नॉट इक्वल टू 0 है, एम जो कि यहाँ पे ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 है, के ऑलरेडी एक नॉट इक्वल टू 0 है। तो भाई सबके सब तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गए, सबके सब यहाँ पे क्या आ गए, एक कांस्टेंट हो गए। यानी कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो एक नया कांस्टेंट एक कांस्टेंट के रूप में आ गया। यानी कि मैं इसको एक नया कांस्टेंट x बोल देता हूं, तो ax प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई ax प्लस बी वाई प्रोपोर्शन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन लोगों को सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाल लिया, यहां पे पुट कर दिया, और मेरा इरादा क्या था, मेरा इरादा था मैं इसको सॉल्व करूं और एक कांस्टेंट प्रूफ कर दूं। इसको सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट प्रूफ कर दूं, तो ये जैसे ही कांस्टेंट प्रूफ होगा तो इन लोगों को बिठाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये प्रोपोर्शन दे देगा, प्रूफ हो गया। मतलब ये जो है इसके प्रोपोर्शन है,
सीधा संबंध है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलिए हमारा क्वेश्चन है 7 का 2 और 8, 7 का 1 इसकी मतलब इस वीडियो में टोटल 3 सवाल दिए गए, 3 होमवर्क्स दिए गए। इन 3 सवालों के जवाब मुझे भेजिए और प्राइज पाइए। मैं किसी को लालच नहीं दे रहा है, मैं दे रहा हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि प्लीज आप लोग होमवर्क करो बस। ना समझ में आए तो प्लीज पूछो। और ये क्वेश्चन नंबर 8 ये वीडियो का लास्ट सम्स है। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, या आज यहां तक बस रखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होने से प्रमाणित करें कि एक्स प्लस वाई प्रोपोर्शन एक्स माइनस वाई होगा। सिंपल सा है भाई। देखते हैं क्या करना होगा इसमें। हमें क्यूब हटा देना है, मतलब सिर्फ क्यूब हटा देना है। क्यूब कैसे हटेगा चलो देखते हैं। पहले सवाल तो नोट कीजिए, फिर देखेंगे कैसे हटेगा, है ना। बिल्कुल है। देखो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, पटापट लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक काम करते हैं कट जाएगा भाई। हाँ देखो, अगर मैं योग भाग प्रक्रिया लगा दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इधर भी लगा दो ना, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो गया। ब्लू मार्कर देखो यहां पे मैं माइनस एक्स प्लस एक्स काट दिया, हाँ कट गया, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब कट गया। क्या बचा बताइए, आप भी बताइए जल्दी से बताइए। 2x क्यूब बचा बाई 2y क्यूब बचा इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1 बचा। हाँ 2 से 2 भी कट गया भैया, x क्यूब वाई क्यूब, मतलब अगर दोनों का पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ घनमूल ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ घनमूल लेने पर, है ना। तो घनमूल जब ले लेंगे तो घनमूल क्या होता है 1/3, घनमूल होता है 1/3। हाँ ठीक है, तो x बाई वाई 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू k। इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट से दिखा देते हैं, मान लेते हैं m, तो यहां पे लिख देंगे क्यूब m, क्यूब m, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां पे क्या बचा भाई, x इज इक्वल x बाई वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट m। अब क्या करेंगे, फिर से योग भाग प्रक्रिया लगा देंगे, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि ये अंडर क्यूब रूट m प्लस 1 अंडर क्यूब रूट m माइनस 1, तो ये पूरा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई। ये लाइन पिछले वाले सवाल में ही जैसा है, कुछ है नहीं, उसको बस मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरे कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई, मतलब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो उधर चला गया, फिर कांस्टेंट हट गया, तो अल्टीमेटली बचा प्रोपोर्शन x माइनस वाई। ठीक है, सवाल नंबर 8 जगह नहीं था इसलिए मुझे शॉर्टकट मारना पड़ा। सवाल नंबर 8 आप करोगे, जल्दी से बताओ, ये समझ में आया, ये भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये भी बता देना। और सवाल नंबर 8 आप करोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर आप कर देते हो तो प्लीज भेज देना, कमेंट कर देना, हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। चलो, सवाल को करना कैसे है, परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताना है। यूनिटरी मेथड लग रहा है ना, जो हम लोग क्लास 5 में क्या करते थे, 5 में है ना, 8 क्लास में भी था, वैसे ही है ना, पर यहां पे वैसा नहीं होगा। पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में आप लोगों ने टैक्सी वाला एग्जाम्पल देखा होगा, है ना, टैक्सी वाला एग्जाम्पल। चलो देखो, तो क्वेश्चन क्या है, 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती कर पाते हैं। 15 किसान हैं
5 दिन में 18 बीघा जमीन जोत देता है, मान लेते हैं जोतता है। 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोत देता है। परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा जमीन कितने दिन में जोत पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब कुछ नोट करेंगे। यहां पे कृषक नोट कर लेते हैं, यहां पे दिन और यहां पर जमीन, कितनी खेती हो रही है, राइट। तो इसको हम लोग F बोल देते हैं, इसको हम लोग D बोल देते हैं और इसको हम लोग L बोल देते हैं। फार्मर डे जमीन लैंड, तो 15 फार्मर काम करता है 5 दिन में 18 बीघा जमीन फिनिश। अब बोल रहा है कि 12 किसान नहीं 10 किसान 12 बीघा जमीन कितने दिन में जोतेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इन लोगों में तीनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या है, डी, तो डी जो है इन दोनों से कैसा रिलेशन बनाता है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 15 किसान और दिन में देख लेते हैं, चलो देखते हैं। मान लेते हैं 15 किसान 5 दिन में एक काम करता है। 15 किसान 5 दिन में एक काम करता है। अगर मैं किसानों की संख्या कम कर दूं, काम कांस्टेंट रखूं, तो दिन कमेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। भाई देखो, हम दो लोग ठीक, हम दो लोग एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो अगर हम दोनों में से एक जन हट जाए तो उसी एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। एक काम को करने के लिए एक दिन में एक काम करते हैं तो कितना समय लगेगा, ज्यादा। आपको अकेले करना पड़ेगा, जब अकेले करना पड़ेगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि ये घट रहा है तो दिन बढ़ रहा है। तो लिखेंगे सिंस F एवं D में विलोम संबंध है, और चूंकि हमको D निकालना है तो इसको लिखेंगे D प्रपोर्शन 1/F। अब D और L में निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। चलो पास आ जाओ। देखो 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोता जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब है 18 बीघा जमीन 5 दिन में जोता रहा है। 18 बीघा जमीन, अच्छा मतलब ये 18 बीघा जमीन है, ठीक है, 18 बीघा जमीन है तो 5 दिन में खत्म। अब अगर मैं जमीन कम कर दूं, क्या करूं भाई, कम कर दूं। पहले 18 था, अब मैं 12 कर दिया, तो इतना काम करने में ज्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा ना। जब 18 बीघा जमीन था तो 5 दिन लग रहा था, अब जब जमीन ही कम कर दिया भाई, काम तो कम हो गया, काम क्या हो गया, कम हो गया, तो दिन भी तो कम ही लगेगा। यानी कि तो एवं L और D में विलोम सरल संबंध है, तो लिखेंगे L एवं D में सरल संबंध है, यानी कि D प्रपोर्शन L, और ये हो गया 2, अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे भाई, D प्रपोर्शन L by F। यहां से D इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट आपका नाम नहीं पता मुझे, मेरा नाम पता है, S डॉट L by F, जहां पर S नॉट इक्वल टू 0 है। और इसी इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों केसेस में, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही कंडीशन को बार बार यूज करके हम लोग सवाल कर रहे थे। यहां तो होगा नहीं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है ना। चलो भाई, तो बढ़ते हैं अगले स्टेप्स की तरफ। अभी तो सवाल नहीं पता बोल सकता मैं कि बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भीगा गया, सुखा देता हूं इसको, ठीक है। तो केस वन में क्या है, F 15 है, D 5 है, तो 5 इज इक्वल टू S नहीं पता,
एल 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 18 है, बाई एफ 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 15 है, यहां पे 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, 3 से 6, 3 से 5, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/6। और पिछले सवाल में यहीं पे मैंने गलती किया था, यहीं पे, यहाँ पे 1/, था या फिर ये 1/, था शायद, मैंने देखा, याद नहीं मुझे, यहीं पे मैंने गड़बड़ किया था। ठीक है, तो ध्यान से, S मिल गया अपने को, S मिल गया। केस टू, केस टू में क्या है भाई, D, फिर से D निकालना है तो D लिख देता हूं। S कितना है भाई, 25/6 इंटू L कितना है भाई, L है 12, है ना, और F कितना है भाई 10, 5, यानी कि D इज इक्वल टू 5 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था ना कि अगर जमीन कम हो जाए तो दिन भी कम हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे ये 5 ही दिन क्यों लग रहा है, क्योंकि कृषक भी तो कम हो गया है। 5 ही आप बोल सकते हो ना, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है 18 बीघा जमीन अगर 5 दिन में जोता रहा था तो सर ने बोला कि ये कम होगा, बट यहां तो कम नहीं हो, उतना ही है। क्यों उतना ही है, क्योंकि कृषक भी तो कम हो गया। अगर कृषक कम नहीं होता तब वो और कम जाता, अगर कृषक यही 15 रहता तो वो और कम हो जाता, तब ये जरूर कम हो जाता। ठीक है, आप एक बार चेक कर लियो, चेक कर लियो भाई। 5 इज इक्वल टू, अच्छा इसको तो मैं 10 लेकर सॉल्व कर दिया हूं ना, कहां गया, अच्छा 10 तो यहां पे, 5 है ना, ये D निकालना है 25/6 इंटू L कितना भाई 12, ठीक है, और ये मान लेते हैं 15 है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं 15, तो ये 2 से, ठीक है, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में 10/3, कम गया ना, देखो 3 लगभग 4, एक दिन कम गया, लगभग कितना आ रहा है 3.3 समथिंग आ रहा है, तो लगभग 4 नहीं 3 ही पकड़ेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट 3, 2 दिन कम गया, 2 दिन कम समय लगता है ना, 2 दिन कम समय लगता। समझ में आया? तो भाई देख, पॉज कर लो वीडियो, हो गया, उतार लिया आप लोगों ने। अब सुनो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चलिए।